साथियों, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में केजीबीवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के अंतर्गत महिलाओं के लिए शिक्षा विभाग में ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ए के लिए टीचर्स वैकेंसी से संबंधित कई अलग अलग तरह के पोस्ट को निकाला जा रहा है। ज़्यादातर कई जिलों में भर्तियां आ चुकी हैं और कई जिलों में आने वाली हैं। आप किस जिले से आते हैं? अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा ताकि मैं आपके जिले की भी वीडियो बना दूं। अभी मैं बनाने जा रहा हूं, आपको डिटेल बताने जा रहा हूं पीलीभीत जिले के बारे में, जहां पर नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसकी लास्ट डेट है 7 फरवरी 2025, यानी कि 7 फरवरी 2025 तक आपको इसके फॉर्म को भरकर भेज देना है। पूरी डिटेल के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा ताकि हर एक छोटी बड़ी बात आपको समझ में आ जाए और बाद में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आइए जल्दी से बिना देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, मैं हूं इम्तियाज और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। जैसा भी मैंने बताया कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार क्या चाहती है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती 2025 के अंतर्गत जो है कई पदों को भर्ती में लिया जाए, जिसके तहत पिछले मंथ यानी कि दिसंबर से पिछले साल भी कई भर्तियां हुई थी, इस साल भी हो रही हैं। और ये भर्तियां अलग अलग मानक पर हो रही, जैसे कि ये संविदा कर्मी भर्तियां हैं। संविदा पर आपको भर्ती किया जा रहा है 1 साल के लिए, 11 महीने 29 दिन के लिए लगभग, जिसमें ये कहा गया है कि अगर आप 1 साल का आपका कामकाज अच्छा रहा तो अगले आने वाले कई सालों के लिए आपको वो जॉब के लिए परमानेंट कर दिया जाएगा और उसके बाद नई भर्ती निकलेगी, उसमें आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि आपको निकाला नहीं जाएगा, आपको बल्कि उसमें वो वेटेज मिलेगा आपके मार्क्स का और आप परमानेंट वहां पर जॉब कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो हाँ, वो और बात है कि परमानेंट जॉब की जो फैसिलिटीज होती हैं वो नहीं मिल रही, क्योंकि यहाँ पर परमानेंट नहीं हुआ अभी, जब तक कोई नया नियम नहीं आता। लेकिन अपनी जॉब सिक्योर आप करा सकते हैं, तो हल्के में मत लीजिए बिल्कुल भी इस भर्ती को, और कोशिश करिए कि अगर आपके आसपास जो है ये भर्ती हो रही है तो फॉर्म जरूर भर दीजिए। बात करते हैं हम पीलीभीत जिले की, उत्तर प्रदेश में आता है ये। इसमें पहली बात तो कोई एग्जाम आपका नहीं होना है और कोई इंटरव्यू भी नहीं होना है, और आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ अपने बीएड डिग्री से पीजीटी की ये जॉब पा सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ पीजीटी की जॉब नहीं है, कई ग्रुप डी के पद भी हैं, ग्रुप सी के भी पद हैं। आइए देख लेते हैं। प्रधानाचार्य के पद हैं, कार्यालय अधीक्षक के पद हैं, लिपिक है, सहायक रसोईया है, चपरासी है, रसोईया, इन सब के अलग अलग पदों को यहाँ पर निकाला गया है। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर 8वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पोस्ट बनती हैं। आप किस क्वालिफिकेशन में आते हैं अपने पद को जरूर एक बार देख लीजिएगा, अभी मैं बताता हूँ उसको। जेंडर यहाँ पर जैसा भी मैंने बताया कि फीमेल कैटेगरी को ही भर्ती किया जा रहा है, चाहे वो ग्रुप डी के लिए हो या टीचर्स के लिए हो। अप्लाई का तरीका ऑफलाइन रहने वाला है, मतलब आपको एड्रेस पर फॉर्म को भेजना होगा। वो एड्रेस क्या है अच्छे से सुनिएगा ताकि फॉर्म को भरने में कोई दिक्कत ना हो। लास्ट डेट इसकी मेन है 10 फरवरी 2025। अच्छा खासा टाइम है आपके लिए, फटाफट फॉर्म को भर दीजिए। एज की बात करें तो 25 साल से लेकर 45 साल के बच्चे इसको फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम 25 साल आपकी एज जो होनी है वो 1 अप्रैल 2025 को काउंट हो रही है। और दूसरी बात, यहाँ पर एज रिलैक्सेशन आपको 3 साल का ओबीसी के लिए और 5 साल का एससी एसटी के लिए मिल रहा है, तो 25 से 50 तक की एज यहाँ पर आपकी हो जाती है। अगर एससी है तो, एसटी है तो, ओबीसी है तो 25 से 48 और जनरल है तो 25 से 45। एड्रेस, जिस एड्रेस पर आपको ये फॉर्म भेजना है वो एड्रेस है जिला, यहाँ दिख रहा होगा आपको, बेसिक शिक्षा अधिकारी, पीलीभीत, पिन कोड है इसका 262001। इस पते पर आपको भेज देना है। अब जब इस पते पर आप भेजेंगे तो किन किन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है वो आपको सुन लीजिए। है क्या कि जब आप फॉर्म को भरते हैं तो ऑफलाइन में एक रिस्क ये होता है कि अक्सर बच्चों से गलतियां हो जाती है, जिस वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको अगर फॉर्म रिजेक्शन से बचाना है तो कई चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। कि आपको पहली बात तो कोई गलती नहीं करनी है, रिटर्न में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप करें ये कि फॉर्म को डाउनलोड कर लें। मैं टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक दिए देता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगा आपको। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जो है आसानी से मिल जाए तो टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, उसमें जाइए और वहाँ पर फॉर्म को डाउनलोड करिए, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए बिफोर फिलिंग द फॉर्म। उसके बाद आप फॉर्म भरिए, ब्लॉक लेटर्स में भरिए, कैपिटल में भरिए, और उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे पूछिए।
फॉर्म में कोई भी कटिंग ओवर राइटिंग मत करिएगा। सेल्फ अटेस्ट आपको फॉर्म को करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं सबको सेल्फ अटेस्ट करना है। और आपके जो रिजर्व कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि SC ST OBC EWS, इसको भी आपने लगा देना है। और आपकी जितनी भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, 10th हो, 8th हो, 12th हो, ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, BEd हो, इन सभी की डिग्रीज आपको लगा देनी है। कोई प्रोफेशनल डिग्री हो उसको भी आपने लगा देना है, और सबको स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्ट कर देना है। सेकेंड थिंग कि आप अपने फोटो को भी हाफ सेल्फ अटेस्ट करें, आधा सिग्नेचर पर और आधा आपके फोन पर आना चाहिए। अगली बात ध्यान दीजिए कि आपने क्या करना है कि 2 लिफाफे लेने हैं। उन 2 लिफाफों पर अपना नाम, अपने पिता का नाम, एड्रेस और जिस पोस्ट को भर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखकर 42 रुपए के टिकट दोनों में लगाकर नथी कर कर उसमें डाल देने हैं। इतना अगर आप सही से करते हैं और आपका किस्मत आपका ठीक है तो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, कोई एग्जाम नहीं है इसमें, और आपका जो है नाम ऊपर आएगा तो आपको यहाँ पर जॉब के लिए बुलाया जाएगा। कंडीशन कुछ है, उसको नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा। आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से पद हैं इसमें और पदों की डिटेल क्या है उसको भी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर चपरासी, चौकीदार, रसोईया जैसे ग्रुप डी के पद हैं जिसकी एज 25 से 45 है और सैलरी लगभग 8,000 रुपए है और 8वीं पास यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। जबकि कार्यालय अधीक्षक और लैब असिस्टेंट ग्रुप सी के पद हैं यहाँ पर, जिनकी सैलरी लगभग 10 से 12,000 रुपए बनती है और 12th और 10th यहाँ पर अलग अलग मांगा गया है साइंस ग्रुप के साथ, कंप्यूटर साइंस के साथ, कंप्यूटर के साथ। बाकी टीचर्स के कुछ पोस्ट हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, हिंदी, PGT के साथ। आपके पास स्नाकोत्तर या स्नातकोत्तर जो कहते हैं, PG जिसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन, वो डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद आपके पास टीचर्स के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे LT हो, BEd वगैरह हो, इसका कोई डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। और आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए थोड़ा बहुत पढ़ाने का, तो इससे आपको फ़ायदा मिलने वाला है। अगर नहीं है देन ओके, मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल में डिटेल मांगी गई है, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मांगी गई है। प्रिंसिपल की बात करेंगे तो 30 से 45 साल का जो बंदा होगा वो फॉर्म को भर सकता है एज अ प्रिंसिपल के लिए। 30,000 रुपए वहां पर उसको जॉब मिलती, उसको सैलरी मिलती है। PGT होना चाहिए, उसके पास BEd होना चाहिए और उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 4 साल का, तब उसको यहाँ पर 30,000 की परमानेंट जॉब, मतलब एक इम्परमानेंट जॉब मिलती है उसको एज अ संविदा पर। आगे उसके क्वालिटीज के हिसाब से उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आई होप कि सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको क्लियर हो चुकी हैं, समझ में आ चुकी हैं। फिर भी अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर जाकर और मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी ज़रूर वहाँ पर हेल्प करूँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके ज़िले की भी वीडियो बने और पता चले तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम लिख दीजिए। वहाँ पर मैं उसे रीड कर कर पढ़कर उसकी डिटेल आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। चलिए तो मिलते हैं इस वीडियो में, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।